Now we'll discuss about the spleen. Same. सी ग्रॉस एनाटमी जब भी हम किसी ऑर्गन की डिस्कस करते हैं तो यही चीजें हमारे दिमाग में आती है कि क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किसी भी ऑर्गन के बारे में कि वो कहाँ सिचुएटेड है, किस क्वाड्रेंट में सिचुएटेड है। पहली चीज, क्या फंक्शन है उसका बॉडी में, किस वर्टिब्रल लेवल पे है, कि जिससे कि आप उसकी सरफेस एनाटमी ड्रॉ कर सकें, पता लगा सकें कि वेयर इन दैट ऑर्गन इज बीइंग सिचुएटेड। And the fourth part is the border surfaces, blood supply, nerve supply, lymphatics. That is, these all the things which has been included in the cross anatomy. तो अगर हम स्प्लीन की बात करें तो these are the objectives कि gross anatomy we should know about the spleen. What are the functions? Microscopic anatomy, histology of the spleen is generally used to be asked in the exam. That is important question. Development also and clinical anatomy. तो अगर आप स्प्लीन को ऑब्जर्व करेंगे, इट इज एन एनकैप्सुलेटेड ऑर्गन, है ना, वेस्कुलर ऑर्गन है, हाईली रिच वेस्कुलर ऑर्गन है, बहुत ब्लड सप्लाई है, क्योंकि यू मस्ट बी नोइंग दिस इज कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। हाईली वेस्कुलर ऑर्गन है, लिम्फोइड टिश्यू है, क्योंकि स्प्लीन का जब हम कट सेक्शन लेते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में देखते हैं तो स्प्लीन इट इज बीन इंक्लूडेड इन द लिम्फोइड टिश्यू। इट हैज न्यूमरस लिम्फोसाइट्स। अगर लिम्फोसाइट्स हैं यहाँ पे तो डेफिनेटली इट इज ए लिम्फोइड टिश्यू। लिम्फोइड टिश्यू में आपके चार इंपॉर्टेंट टिश्यू हैं, टॉन्सिल्स हैं, स्प्लीन है, लिम्फ नोड है और थाइमस। ये चारों इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो लिम्फोइड टिश्यू। सो स्प्लीन इज ए लिम्फोइड टिश्यू, हाईली वेस्कुलर टिश्यू, एनकैप्सुलेटेड ऑर्गन विच इज कवर्ड विद द पेरिटोनियम। कहाँ मिलेगा आपको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज, वी हैव ओनली जस्ट वन स्प्लीन टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। इट इज मेनली सिचुएटेड इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। इसका स्मॉल पार्ट आपको एपिगैस्ट्रियम में मिलेगा, नहीं तो अदरवाइज इट इज मेनली सिचुएटेड इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। और कहाँ मिलेगा, इट इज सैंडविच्ड एक्चुअली बिटवीन द स्टमक एंड द डायफ्राम। इफ यू ऑब्जर्व, दिस इज द स्टमक। स्टमक का पोस्टीरियर रिलेशन, स्टमक बेड, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, स्टमक बेड तो हमने डिस्कस किया था। स्टमक बेड का जो है रिलेशन, पोस्टीरियरली वी हैव डॉक्टर एस किल द पेशेंट, इफ यू रिमेंबर एस वाज द स्प्लीन। so it means posterior to the stomach we have a spleen between the stomach and the diaphragm. Now look at this is the stomach and this is the diaphragm. इन दोनों के बीच में जो है दैट इज द स्प्लीन। व्हाट इज द शेप ऑफ द स्प्लीन? स्प्लीन जो है इट इज स्लाइटली वेज शेप। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, दिस इज द स्प्लीन। और ये जो स्प्लीन है इट इज मेनली एट द लॉन्ग एक्सिस ऑफ टेंथ रिब। लॉन्ग एक्सिस ऑफ टेंथ रिब मतलब आप ऑब्जर्व करिए कि ये आपकी तीन रिब है, नाइन्थ, टेंथ और इलेवेंथ, इसी तरीके से आ रही है, नाइन्थ रिब, टेंथ रिब, इलेवेंथ रिब। तो जो ऑर्गन है इट इज बीन सिचुएटेड लाइक दिस, मतलब ऑर्गन इज सिचुएटेड लाइक दिस। जो टेंथ की एक्सिस है, टेंथ का रिप का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन पे ही ये सिचुएटेड है आपका स्प्लीन। इसलिए स्प्लीन हमेशा लेफ्ट साइड में है और इसको इस तरीके से होल्ड किया जाता है कि इट शोज अस द टेंथ एक्सिस। तो हमेशा ध्यान रखिए कि स्प्लीन का जो एक्सिस है इट इज लाइज ऑब्लिकली अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ टेंथ रिब। एमसीक्यू क्वेश्चन है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं? एज आई टोल्ड यू, इट इज अ हाईली वेस्कुलर ऑर्गन, पर्पल इन कलर। इट इज नॉट essential टू लाइफ। Splenic parenchyma, it may regenerate after the removal, partial removal. क्यों? Because it is a highly vascular organ. और नॉर्मल स्प्लीन जो है इट कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली वन थर्ड ऑफ टोटल प्लेटलेट्स एंड सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स। क्यों? क्योंकि मेनली ग्रेवयार्ड है आरबीसी का, हाईली वेस्कुलर है, ब्लड का फिल्ट्रेशन है, सब कुछ यहीं पे है। So these are the characteristic feature of the spleen. Now look at the spleen. When you look at the spleen, this is how it looks like. See, it is being situated like this at the axis of 10th rib. अगर आप स्प्लीन को देखेंगे तो इसका मेजरमेंट जनरली हम लोग जो याद रखते हैं वो क्या याद रखते हैं, 135। 1 इंच इज द थिकनेस, थर्ड इंच 3 इंच इज द ब्रेथ, 5 इंचेस इज द लेंथ। मतलब 1 इंच इसकी थिकनेस है, 3 इंच इसकी ब्रेथ है, 5 इंच इसका लेंथ है एंड 7 आउंजेस इसका वेट है। सो 1357 ऑड नंबर, कीप इट इन माइंड, 1357। 1 इंच थिकनेस, 3 इंच ब्रेथ,
5 inch length and 7 ounce is the weight. इसी में ऐड करिए 9th 10th 11 1 3 5 7 9 10 11 ये सीरियल नंबर है जो इससे रिलेटेड है. 1 inch is the thickness, 3 inch is the breadth, 5 inch is the length, 7 ounce is the weight. 9th 10th 11th rib के along situated है और 10th rib इसकी axis है. So this is how you have to remember this measurement of the spleen, which is very important. What are the surfaces on the border? Observe करिए, एक ये surface दिख रही है मुझे और एक ये surface दिख रही है. अगर मैंने ऑब्जर्व किया ये वाली सरफेस जो है स्मूथ, तो स्मूथ है तो डेफिनेटली बाहर वाली सरफेस होगी जहां पर रिप्स आएंगी, दैट इज द स्मूथ सरफेस. So this is called as diaphragmatic surface, which is also called as superior surface. So ये superior surface है. Inferior surface जो है ये inferior surface है क्योंकि ये ऊबड़ खाबड़ है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन रिलेटेड होंगे, स्टमक भी यहीं रिलेटेड होगा, पेनक्रियाज भी यहीं पर रिलेटेड होगी, तो इसका मतलब ऊबड़ खाबड़ होना पड़ा, रफ होना पड़ा. So that is the inferior surface. So it has two surfaces, superior surface, inferior surface. Superior surface is called a diaphragmatic surface, which is very smooth, which is related with the three ribs, 9th, 10th, and 11th. Inferior surface is the rough. Inferior surface is called as visceral surface because it is related with the organs. What are the border? Same border. Now look at this border क्या होंगी? This is the superior border. This is the inferior border. सुपीरियर और इंफीरियर बॉर्डर के बीच में कई बार एक छोटी सी बॉर्डर मिलती है जो आपको इसमें दिख रही है. दिस इज द सुपीरियर बॉर्डर, दिस इज द इंफीरियर बॉर्डर, और यहाँ जो बॉर्डर दिख रही है छोटी, दैट इज द इंटरमीडिएट बॉर्डर. कैसे आइडेंटिफाई किया मैंने कि कौन सी सुपीरियर बॉर्डर है, कौन सी इंफीरियर बॉर्डर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑब्जर्व करिए सुपीरियर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर को. सुपीरियर बॉर्डर इज ऑलवेज नॉच्ड. सुपीरियर बॉर्डर पे बहुत सारी नॉच बनी हुई है. क्यों बनी हुई है इसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है. क्या है कि जब स्प्लीन का डेवलपमेंट होता है नोड्यूल शेप में होता है. नोड्यूल्स मतलब 10-15 नोड्यूल बनेंगे ऐसे छोटे 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 छोटे. वो नोड्यूल्स को सबको एक साथ मिला दो तुम. आप कई बार अगर आटा देखेंगे तो आटे की अगर लोइयां बनाएंगे, छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे, सबको एक साथ मिला करके फिर एक बड़ी चपाती बनाने की कोशिश करेंगे तो आपकी जो मार्जिन हैं वो कट जाएंगी. वही फंडा है कि 10 से 15 नोड्यूल्स को आपस में जोड़ोगे तो मार्जिन डेफिनेटली कटेगी. तो कौन सी मार्जिन पे नॉच बनी आपकी? सुपीरियर मार्जिन पे, सुपीरियर बॉर्डर. तो ऑलवेज रिमेंबर सुपीरियर जो नॉच्ड बॉर्डर है उसको हमेशा ऊपर रख देना, दैट इज द सुपीरियर बॉर्डर, और नीचे वाली इंफीरियर बॉर्डर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो देयर आर टू सरफेसेस, डायफ्रैग्मेटिक सरफेस, विसरल सरफेस. देयर आर थ्री बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, इंटरमीडिएट बॉर्डर, and there are two ends, anterior end and posterior end. Generally what we say is, if you keep like this the spleen, अगर स्प्लीन को इस तरीके से रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये वर्टिब्रा की तरफ है, तो दिस इज द मीडियल एंड एंड दिस इज द लेटरल एंड. कई बुक क्या बोलती हैं? कई बुक बोलती हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. वो क्या बोलती हैं कि जो लेटरल एंड है दिस इज द एंटीरियर एंड, जो मीडियल एंड है दैट इज द पोस्टीरियर. तो आपको जो समझ में आया वो रखिए. You can say the medial end, lateral end, or you can say anterior end or posterior end. That is very important. Now look at the diaphragmatic surface. Diaphragmatic surface ये है, देखो, see, this is the diaphragmatic surface. Diaphragmatic surface is convex and smooth. It is directly related with the 9th, 10th, and 11th rib. It is also related with the left dome of diaphragm. And बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लूरल कॉस्टोडायफ्रैग्मेटिक रीसेस जो है इट एक्सटेंड डाउन एज फार एज इंफीरियर बॉर्डर. इसका मतलब अगर स्प्लीन का इंजरी हुआ है या कोई भी गन शॉट वुंड है, इट कैन रप्चर द कॉस्टोडायफ्रैग्मेटिक रीसेस एंड देन स्प्लीन. क्योंकि कॉस्टोडायफ्रैग्मेटिक रीसेस, डायफ्राम एंड देन स्प्लीन. मतलब मुझे यहां से अगर एक निडल इंसर्ट करना है तो निडल जाएगा मेरा स्किन, स्किन से मसल्स, मसल से प्लूरा, कॉस्टोडायफ्रैग्मेटिक रीसेस, एंडोथोरेसिक फेशिया, diaphragm, and then I'll be in the peritoneum and then spleen. This is how I'll reach up to the spleen. So diaphragmatic surface is related with the three ribs, and those three ribs are the 9th, 10th, and 11th. What is the visceral surface? Visceral surface where we have a relation with the four different organs. Look at this. Towards the superior border, towards the notched border, you are observing a larger area which is related with the gastric or the stomach fundus.
ये जो गैस्ट्रिक इंप्रेशन है, दिस गैस्ट्रिक इंप्रेशन फॉर द स्टमक फंडस, the lower most is for the kidney, that is mainly the left kidney. Then we have a left colic, and between the hilum and the left colic there is a small area where we have a tail of pancreas. तो important क्या है कि gastric impression for the fundus of stomach, it is lies between the superior border and inferior border and is the larger most area relation. आप जब स्प्लीन को देखेंगे तो विसरल सरफेस पे सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करेंगे, विसरल सरफेस पे सबसे पहले गैस्ट्रिक एरिया आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो आपको हाइलम दिखेगा, दिस हाइलम इज नॉट इन द सेंटर, दिस हाइलम इज सिचुएटेड इन द गैस्ट्रिक इंप्रेशन ओनली, एंड सुपीरियर बॉर्डर के जस्ट पास में जो एरिया होगा दैट इज द गैस्ट्रिक इंप्रेशन, इसको ऊपर रखना है और रीनल एरिया को नीचे रखना है, दैट इज द लेफ्ट रीनल एरिया। दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर द गैस्ट्रिक एंड द रीनल इंप्रेशन। This is the colic area, which is towards the lateral end or the anterior end. Between the hilum and the colic, there is a small tubercle you are observing. यहाँ पे आपका जो relation है, that is the tail of pancreas. So renal impression is mainly for the left kidney. It is situated between the intermediate border and the inferior border. Colic impression for the splenic flexure or the left colic flexure, जो आपका descending colon है, ट्रांसवर्स कॉलोन है, जब डिसेंडिंग कॉलोन में कंटिन्यू करता है, दैट इज कॉल्ड एज लेफ्ट कॉलिक फ्रैक्चर, जो मेनली आपका लेटरल एंड और द एंटीरियर एंड वाला एरिया जो है वो ऑक्यूपाई करेगा। एंड पैनक्रियाटिक इंप्रेशन फॉर द टेल ऑफ पैनक्रियाज इज बिटवीन द हाइलम एंड द कॉलिक इंप्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। सुपीरियर बॉर्डर कैसे आइडेंटिफाई करोगे, सुपीरियर बॉर्डर इज ऑलवेज नॉच्ड, एटलीस्ट वहां पे 1 और 2 नॉच होंगी। सुपीरियर बॉर्डर के बाद इंफीरियर बॉर्डर जो है वो नीचे होगी, लोअर साइड में होगी। पोस्टीरियर एंड और एंटीरियर एंड को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, नाउ लुक एट दिस, एंटीरियर एंड और द लेटरल एंड इट इज ब्रॉडर, एंटीरियर एंड इज ब्रॉडर वेयर एज पोस्टीरियर एंड इज राउंडेड। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये एंटीरियर एंड जो आप बोल रहे हैं, जो बाहर की साइड है लेटरल एंड, ये ब्रॉड होगा, पोस्टीरियर एंड नैरो होगा। क्यों होगा, ऑब्जर्व करिए, क्योंकि अभी आप बोल रहे हैं कि डायफ्राम और वहां पे एक लिगामेंट है, आपको ऑब्जर्व करिए, फ्रेनिकोकॉलिक लिगामेंट लिखा हुआ है। कैसे कि यहां से क्या हुआ, डायफ्राम से और लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर पे एक लिगामेंट है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रेनिकोकॉलिक लिगामेंट। फ्रेनिकोकॉलिक, फ्रेनिको मतलब डायफ्राम और कॉलिक फ्लेक्सर के बीच, वो यहाँ ऐसे आ गया। अब जब फ्रेनिकोकॉलिक लिगामेंट आ गया और ये स्प्लिन कंटिन्यूसली ग्रो कर गई, ग्रो करा इसने, तो इसको जाने के लिए कहीं जगह ही नहीं मिली, रुक गया है, रुक करके फिर वो एक्सपेंड होने लग गया। तो इसीलिए एंटीरियर एंड और जो लेटरल एंड है वो एक्सपेंड कर गया, ब्रॉड हो गया, और पोस्टीरियर एंड राउंडेड रह गया, छोटा रह गया। तो याद रखिए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो राउंडेड एंड होगा दैट विल ऑलवेज कीप टू द पोस्टीरियर साइड, ब्रॉडर एंड इज ऑलवेज कीप ऑन टू द एंटीरियर साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। पोस्टीरियर एंड मतलब राउंडेड एंड इज टुवर्ड्स द वर्टिब्रल कॉलम, एंटीरियर एंड इज टुवर्ड्स द फ्रेनिकोकॉलिक लिगामेंट। दिस इज हाउ सी दिस। Here you can see this is what the lienorenal ligament, जहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं टेल ऑफ पैनक्रियाज है, स्प्लिनिक आर्टरी है, lienorenal ligament है, this is the spleen you are observing. So what are the peritoneal relation? We have a lienorenal ligament, we have a phrenicocholic ligament and gastrosplenic ligament between the stomach and the spleen. Between the stomach and the spleen there is a ligament, peritoneal ligament, that is called as gastrosplenic ligament. Lienorenal ligament between the kidney and the spleen, that is the lienorenal ligament. Phrenicocholic ligament, it is actually not attached with the spleen. Phrenicocholic is directly not attached. Phrenicocholic is attached between the diaphragm and the left colic fracture, but spleen इस पे जाकर grow करता है, रुक जाता है वहां पे जाकर। So these are the peritoneal relation that we have to remember. So phrenicocholic ligament, it is not attached onto the spleen, लिखा हुआ है मैंने, but it gives support to the spleen. Anterior end को support देगा, इसलिए anterior end broad हो गया। Lienophrenic ligament, if there is one more ligament, that ligament is a continuation of lienorenal itself. What is the arterial supply of the spleen? The same splenic artery, which is a branch of the celiac trunk. And if you observe the splenic artery, it is behind to the stomach because it forms the stomach bed. And this splenic artery is highly tortuous. टॉर्चुअस क्यों है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। टॉर्चुअस इसलिए है क्योंकि स्प्लीन का मूवमेंट होता है, स्प्लीन अभी कनेक्टेड है डायफ्राम से, आपको पता है अभी। तो जब मूवमेंट होगा डायफ्राम को तो स्प्लीन भी मूव करेगी, स्प्लीन अगर मूव करेगी तो स्प्लीनिक आर्टरी भी मूव करेगी। अगर स्प्लीनिक आर्टरी स्ट्रेट हो जाती तो टूट जाएगी, इसलिए स्प्लीनिक आर्टरी को हैज टू बी टॉर्चुअस। सो स्प्लीनिक आर्टरी इज मेनली branch of the celiac trunk which is going inside the